जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सो बहुत समय बाद हम लोग मिल रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब संभाल लेना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ भी बोल दूँ या बीच में अटक जाऊँ। काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, आई नो। और शॉर्ट वीडियो तो आ रहे थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग जानते भी हो कि अभी कई सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, कई सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ये वो। तो अब हम लोग बात करेंगे भाई प्रॉपर एक स्ट्रेटजी को लेके। और ये स्ट्रेटजी होगी आईसीजी को लेके, क्योंकि आप लोग जानते हो कि 18 19 या 20 तारीख से एग्ज़ाम शुरू हैं, जिसमें से मेरा 20 तारीख को पड़ रहा है अपनी लखनऊ में। ठीक है, मान के चलो ओवरऑल 18 सितंबर मान के चलो। ठीक है, यानी कि आज है 8, और यानी कि 10 डेज़। तो आखिरी के 10 दिन की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, और अगर कुछ नहीं किया तो कैसे करना चाहिए, सब कुछ मैं आपको प्लानिंग के साथ बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग ट्राई करना, नहीं अच्छा लगे तो भाई सॉरी। मैं कि मैंने आप लोगों को वो गाइडेंस क्या पता ना दी हो, या आप लोगों को ठीक ना लगी हो, तो उसके लिए मैं पहले से ही सॉरी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं, फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो ओके, सबसे पहले मान के चलो कि भाई 10 दिन बचे हैं। अब 10 दिन में अगर कोई इंसान अगर चाह रहा है कि स्टार्टिंग से मैं स्क्रैच से पढ़ना चाहता हूँ, तो भाई माफ़ करो भाई, अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपके पास अगला मौका है अप्रैल में, तब आप ट्राई कर लेना, या फरवरी में आई थिंक। ठीक है, तब आप ट्राई कर लेना। अभी ये वाला मौका आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ठीक। अब बात करते हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से पढ़ा हुआ है, उनके लिए क्या करना है। ठीक है, हाँ, उनके लिए हो सकता है, उनके लिए हो सकता है। ठीक है, तो करना क्या है कि भाई देखो, लास्ट टाइम पे आप मॉक टेस्ट वगैरह लगा लो। अब ये मत सोचो कि भाई आईसीजी का मॉक टेस्ट नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। भाई कोई भी लगा लो। आईसीजी में जो सिलेबस है वो लगभग लगभग सारे एग्जाम्स में आता है। परसेंटेज फॉर प्रॉफिट लॉस, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में आते हैं। तो आप लोग एक काम ये कर सकते हो ना कि अग्निवीर अगर आप लोग दे रहे हो तो अग्निवीर का लगा लो। अगर आप अग्निवीर में अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हो, 90% स्कोर कर रहे हो, तो ये आप समझ के चलो कि आईसीजी आपके हाथ में है। ठीक है, कहीं पर भी आपके जाने का कोई भी फ़ायदा है नहीं, आप उसी से लगा लो, क्योंकि आप लास्ट के 10 दिनों में अब सिर्फ आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं और आज ही से लगाने हैं। ठीक। दूसरी बात यह है कि भाई नींद कम मत करो। ठीक है, कई लोग ऐसे होंगे भाई 10 दिन बचे हैं, आप पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। भाई पढ़ना है, ठीक है, आई नो। नींद की बजाय आप लोग जो फालतू फ़ोन चला रहे हो या फालतू इंस्टाग्राम स्नैपचैट ये सब चला रहे हो ना, वो सब बंद कर दो, हटा दो, फ़ोन से ही हटा दो। मैंने खुद हटा दिया भाई, मेरे में कुछ नहीं है, सिर्फ व्हाट्सअप है। व्हाट्सअप पे भी 1 2 लोगों से बात करता हूँ, बस डेट सेट। हटा दो भाई, आप लोग खुद देखना, 2 दिन नहीं कर पाओगे ना, उसके बाद आप लोगों को फ़र्क ही नहीं पता चलेगा। आप लोग बस मज़ा आएगा आप लोगों को कि भाई अब वाओ, एकदम हल्का फील हो रहा है, इतना लाइट फील हो रहा है, इतना मतलब बर्डन से जैसे मुझे छुटकारा मिल गया हो। ठीक है, इधर उधर की रीलें नहीं, स्टोरी नहीं, मैसेजेस नहीं, डिस्ट्रैक्शन ही नहीं है, समझ लो। सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन होती है ये सारे। ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूर रहो, यूट्यूब पे भी फालतू चीज़ें हटा दो, नींद पूरी लो। बस ये है कि जो आप लोग फालतू टाइम इधर उधर कर रहे थे वो सब बंद कर दो। फ़ोन पे तो खासकर बंद कर दो। फ़ोन पे से मॉक टेस्ट लगाओ, और पढ़ाई वाली एक आध जो मैराथन चल रही हैं उनको देखो। ठीक है, सबसे बढ़िया काम है ये। ओके। तीसरी बात ये कि भाई अब क्या करें, चलो अब बात करते हैं उसकी। देखो भाई, मैथ्स मैं मान के चल रहा हूँ कि मैथ्स वगैरह सब सारे सब्जेक्ट आपने पढ़ लिए होंगे। मैं कुछ चैनल्स बता रहा हूँ, आप उससे तैयारी कर लो आखिरी टाइम पे। और इसके साथ साथ भाई आप मॉक टेस्ट लगाओ। ठीक है, सिर्फ वहाँ जाके जो मैं बताऊँगा उसको तैयार करके कुछ नहीं होने वाला। मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब एग्ज़ाम देने जाओगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए भाई मॉक टेस्ट लगाओ टाइम टू टाइम, क्योंकि मैंने पिछली बार देखा था ना, मेरे को पता ही नहीं चल रहे थे 45 मिनट जा कहाँ रहे थे, 60 मिनट जा कहाँ रहे थे, बिल्कुल भी नहीं पता चलता वहाँ बैठ के। ठीक है, और ऊपर टाइम भी चलता है ना, तो ऊपर से और उसमें घबराहट होने लगती है कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, इसीलिए भाई। तो भाई देखो, सबसे पहले आर एस सर। ठीक, आर एस सर से पढ़ सकते हो। ये आईसीजी के सुपर स्टार क्लासेस हैं, इनसे भी आप लोग पढ़ सकते हो। आर डब्ल्यू एम भाई मैं रिकमेंड वैसे तो फ़िलहाल नहीं करूँगा, बट आप लोग चाहो तो कर सकते हो, बिकॉज वो लोग अग्निवीर वगैरह सब कुछ लेकर चल रहे हैं। वैसे तो आर एस सर भी पढ़ा रहे हैं, बट आर डब्ल्यू ए आपके लिए काफ़ी टफ हो जाएगा, बिकॉज आखिरी टाइम पे अगर आप उनके इतने टफ टफ क्वेश्चंस करोगे ना, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं डिमोटिवेट फील भी हो सकता है, बिकॉज आखिरी टाइम है, डिमोटिवेट फील नहीं होना है। और मैं ये नहीं कह रहा कि भाई टफ क्वेश्चन करने ही नहीं करने हैं, भाई बिल्कुल करने हैं। बट आर डब्ल्यू ए का आप लोग जानते हो भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि आर डब्ल्यू ए ख़राब है, मैं खुद भाई तैयारी कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे बैचेज नाइक बैच से तैयारी कर रहा हूँ, सारे टीचर बेस्ट हैं। बस ये है कि भाई आखिरी टाइम पे आप लोगों को फोकस करना है कि भाई आप लोगों का मोटिवेशन कम ना हो, और आप लोग ऐसे क्वेश्चंस कर लो कि मतलब टफ भी हों और इतने मतलब कॉम्प्लिकेटेड ना हो, और आखिरी में इतना भी डिमोटिवेट फील ना करो। तो आर एस सर से पढ़ लो, सुपर स्काई से पढ़ लो। ठीक है,
A to Z स्टडी भी था, बट उनकी समझ ही नहीं आ रही कि वो क्लासेस कैसे करवा रहा है, बस असिस्टेंट कमांडेंट को लेकर करवा रहे हैं, वो बाकी का कुछ पता ही नहीं है। तो इसका तो मैं कंफर्म नहीं बताऊँगा, बट ये 2 चैनल तो आप कर ही लो, ठीक है। और हाँ, ये 2 चैनल आप कर लोगे सफिशिएंट है, और इसमें से देख लेना मॉक टेस्ट वगैरह जो प्रोवाइड करते हैं वो कर लेना। और अगर मॉक टेस्ट नहीं भी होते तो भाई आप लोग प्रैक्टिस सेट वगैरह लगा के अग्निवीर के या कहीं और दूसरे जो मॉक टेस्ट है ना वो आप लोग लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आई थिंक ICG के जो मेन ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर सैम्पल पेपर्स भी पड़े होते हैं, तो आप लोग उससे भी जाके हेल्प ले सकते हो, ठीक है। और अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कहाँ से क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, स्ट्रेटजी आप लोगों को समझ में आ गई है, ठीक है। और अब देखो क्या है ना कि भाई जब एग्ज़ाम देने जाओगे ना, तो एग्ज़ाम देने जाते हो ना, तो पहली बात तो शर्ट पैंट ये सब पहन के जाना नहीं है, लोअर पहन के जाओ, हल्के कपड़े पहन के जाओ, फुल स्लीव्स पहन के नहीं जाना है, ठीक है। सिक्के वगैरह लेकर मत जाना, और यही सब चलता है, ठीक है। तो और वहाँ जाते ही आप लोग जब बैठ जाओगे ना, तो बैठने के बाद आप लोग बिल्कुल भी टाइम पे मत फोकस करना। क्वेश्चन आ गया बस क्वेश्चन करो आगे बढ़ो, क्वेश्चन करो आगे बढ़ो, क्वेश्चन करो आगे बढ़ो, ये करना। और उसमें भी मतलब दिमाग में ये सोच के चलना कि भाई मेरे को इतना टाइम देना नहीं है, पढ़ो आगे बढ़ो, पढ़ो आगे बढ़ो। GS है, पहले पार्ट में GS होगी, आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि भाई आप लोग GS निपटा लो, सबसे बेस्ट है भाई। GS इंग्लिश, ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको आप देख के निपटा दोगे। इंग्लिश भी लगभग वही है, पढ़ोगे समझ में आ जाएगा वो कैप, तो आप लोग कर लोगे, ठीक है। GS में जो पूछ रहा कर लोगे। और वैसे भी GS भाई 5 नंबर की आती है, 5 या 7 नंबर की, बस उससे ज़्यादा आती भी नहीं है, ठीक है। तो 5-6 नंबर के चक्कर में आप लोग GS पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं थी। इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और रीजनिंग, ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसके चलते आप लोग निकाल सकते हो पेपर, ठीक है। GS का रोल इसमें ना के बराबर है, सही बता रहा हूँ। आप कोई भी नहीं पढ़ता, मेरे ख्याल से तो कोई पढ़ता भी नहीं है, ठीक है। और अगर आप लोग पढ़े हो तो वेल एंड गुड है भाई, तब तो आप लोग शायद GS वाले क्वेश्चन भी कर लोगे। तो ये है कि बाकी लोग हैं, अब बाकी लोग भी ये 4 सब्जेक्ट पढ़ के आएंगे, ठीक है। तो इन बाकी 4 के से अगर आप लोग चाहते हो ना कि मुझे ऊपर जाना है, तो ऊपर जाने के लिए आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए भाई आप लोगों ने GS पढ़ ली, तो भाई और क्या चाहिए, ठीक है। तो GS पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग पास टाइम है या आप दूसरी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे ना, तो आप पढ़े ही होगे, तो उसकी आप लोगों को काम आएगी। तो मैं यही कहूँगा कि भाई आखिरी समय GS भूल मत जाना, ठीक है। कि मतलब मैंने बोला तो भूल गए, तब कर लेना। और जिन्होंने GS किया ही नहीं है वो रहन दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होगा, ठीक है। एक सेकेंड, अब सही है ना। तो यही है, और तो यही मेरे को वीडियो में बताना था कि भाई ICJ का एग्ज़ाम मेरा 20 तारीख को है। आप लोग का जो भी एग्ज़ाम जहाँ पर पढ़ रहा है, मतलब जो भी नहीं, मतलब आपका एग्ज़ाम जिस भी सिटी में पढ़ रहा है और जिस डेट को पढ़ रहा है, वो आप मेरे को नीचे कमेंट कर सकते हो। और एक बार फिर से भाई दिल से थैंक यू मेरे सारे प्यारे भाई बहनों, ठीक है। दिल से थैंक यू, बिकॉज हम लोगों की एक वीडियो थी जो पिछली बार अप्रैल में एक मैंने वीडियो डाली थी जिसमें 4000 व्यूज़ होने वाले हैं। वैसे तो मैं सोच रहा था कि 4000 व्यूज़ हो जाए उसके बाद मैं बताऊं, बट मेरे लिए भाई वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि मेरे 1K 2K में भी आ चुके हैं, वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं, बट मेरे को नहीं पता था कि भाई आप लोग इतना प्यार दोगे, ICG वालों इतना प्यार दोगे कि मतलब क्या है बताऊँ, ठीक है। सो ढेर सारा प्यार देने के लिए भाई थैंक यू। आई होप कि आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते होंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह सकता कि भाई मैं एक्सपीरियंस नहीं हूँ, मेरा ये एग्ज़ाम नहीं निकला, वो एग्ज़ाम नहीं निकला, फलाना ये भी। भाई बस ये है कि भाई आप लोग अपनी तरह मेरे को लेके चलो, ठीक है। आप लोग में से कई लोग रिलेट करते हो, तभी तो आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो, तभी तो आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक करते हो, कमेंट करते हो, हैं कि नहीं, ठीक है। अब एग्ज़ाम निकले ना निकले वो डिपेंड करता है अपने ऊपर, बट जो स्ट्रेटेजी होती, जो एक्सपीरियंस होता है, जो वो सब तो है ना मेरे पास, ठीक है। मैं भी तो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ ना। कई लोग मेरे से पूछते हैं कि मैं कौन सा एग्ज़ाम देता हूँ, ये वो फलाना का जो भी, ठीक है। वो सब आपको पता चल जाएगा, बस आप लोग स्टे ट्यून रहो, ठीक है। इसीलिए और एक चीज़ और है कि भाई जिनको भी क्वेश्चंस पूछने रिगार्डिंग किसी भी चीज़ को लेके, वो मेरे को मैसेज कर लिया करो, ठीक है। कई लोगों के मैसेज क्वेश्चंस उठाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। एक काम करूँगा कि मैं जल्दी Q&A वगैरह हो सकेगा तो शुरू कर दूँगा, ठीक है। बट अभी इतने क्वेश्चंस आते भी नहीं है, कई लोग अभी जुड़े भी नहीं हैं, तो जुड़े जाओ यार। टेलीग्राम दिया हुआ है, ग्रुप दिया है, इंस्टा ग्रुप दिया है, इंस्टा कह रहा हूँ, इंस्टा चैनल दिया है, ठीक है। ID दी हुई है, व्हाट्सअप चैनल दिया हुआ है, सब में जुड़े जाओ भाई, प्लीज़ भाई, मोटिवेशन के तौर पे देख लो, ठीक है। और भाई सब्सक्राइब करके रखना यार, ठीक है। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। ICG वालों ऑल द बेस्ट, बढ़िया होगा पेपर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस ऐसे प्यार बनाए रखो और तैयारी पे जुट जाओ। सोने में दिक्कत मत करना, सोना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आराम से सो, ठीक है। जब आपकी नींद पूरी नहीं होगी ना, आपका दिमाग आप वो चीज़ याद नहीं कर पाएगा, रिकॉल नहीं कर पाएगा। उसके लिए भाई सोना
ज़्यादा कर दो, ठीक है। बस ये है कि भाई अब ऐसा भी नहीं कि हमारे जितने लोग देख रहे हो कि आप लोग दिल से बताना आप लोग 12-15 घंटे पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो ना, मैं जानता हूँ। कोई फ़ायदा नहीं भाई, 5-6 घंटे भी पढ़ो ना बहुत है, बस 5-6 घंटे अब आपको रिवाइज़ करने हैं भाई, रिवाइज़ करो, दबा के रिवाइज़ करो और मॉक टेस्ट वगैरह लगाओ। मॉक टेस्ट लगाने में मुश्किल से 1-1.5 घंटा लगेगा, ठीक है। उसके बाद 1-1.5 घंटा उसको एनालाइज़ करने में लगा, 2 से 3 घंटा उसमें लगे, बाकी 2-3 घंटा रिवाइज़ कर लो, ठीक है। फ़ोन वगैरह से दूर हो जाओ यार, बस फालतू चीज़ें हटा दो बस, बाकी नींद लो यार, आराम से पड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कहीं काम वाम करते हो वहाँ पर भी अगर हो सके तो छुट्टी ले लो 1-2 हफ्ते, ठीक है, या देख लो आप लोगों के ऊपर, ठीक है। सो बस ये है कि आराम करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वरना आप लोगों का पेपर ख़राब भी हो सकता है, तबीयत भी ख़राब हो सकती है, ये सब मत करना। आराम से दबा के खाना खाओ, नींद लो और पढ़ो, बस यही 3 काम है, ठीक है। फालतू छोड़ दो सब कुछ, ठीक। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक करना नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट कर लेना जैसा भी हो, सेंटर जहाँ पर भी पड़ा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।